नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं क्लास 10 साइंस का 2013 में जो बोर्ड एग्ज़ाम लगा था उस पेपर की बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था खंड ए में, पहला क्वेश्चन था विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन था मैथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, लेकिन वर्तमान समय में ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। चौथा प्रश्न था अमीबा में प्रजनन विधि का नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन था कोई दो प्रकार के जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन था विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। सातवां क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती हैं। दोस्तों, जो छठा क्वेश्चन है ना, ये वाला भी आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। आठवां क्वेश्चन है एक 12 ओम प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। त्रिभुज के किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। खंड ब में पहला क्वेश्चन था गैंग व एनोड पंख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तम ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं लिखिए। पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। जैव विकास में जीवाश्मों के महत्व को समझाइए। मटर के लंबे प्रभावी एवं बोने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर एप्टोपेडी में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। खंड से में पहला क्वेश्चन था निम्न समीकरणों में एक्स वाई व जेड को पहचानिए। पहला समीकरण था Cu+Cu+Co2 एरो हरा पदार्थ और उसको x दिया गया था, तो x क्या बनेगा वो बताना था। सेकंड समीकरण था Ag+Y काला पदार्थ बन रहा था Ag2S, तो यहाँ पर y की जगह क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन था FeSO4 Fe2O3 + SO3 + Z, Z की जगह क्या आएगा ये बताना था। अगला क्वेश्चन था क्या होता है जब CuSO4 + Fe क्या बनेगा, यहाँ आपको लिखना था। Zn + H2SO4 क्या बनेगा, आपको लिखना था। Na + O2 क्या बनेगा, ये आपको लिखना था। 17वां क्वेश्चन है मेंडलीव व आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कीजिए वर्गों के आधार पर, तत्वों के गुणों के आधार पर एंड वर्गीकरण के आधार पर। लेकिन ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 18वां क्वेश्चन है रक्तदाब क्या है, धमनी व सिरा में कोई दो अंतर लिखिए। ब्लड प्रेशर की परिभाषा देखनी थी और धमनी सिरा में दो अंतर लिखने थे। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन क्या है, प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। इस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि द्वारा एवं कैसे होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश अनुवर्तन क्या है, पादपी प्रकाश अनुवर्तन को नामांकित चित्र की सहायता से दर्शाइए। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध का परिपथ चित्र बनाइए। इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ओम प्रतिरोध के दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A/2 होने पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई को तो दोगुना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, ठीक है, तब प्रतिरोध क्या होगी आपको ज्ञात करना था। खंड में पहला क्वेश्चन है स्तंभ ऐसे बी को सम्मिलित कीजिए। हमें इतने सारे स्तंभ ए में मान ये दे रखे हैं और बी में दे रखे, इनको आपस में मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन के क्या उद्देश्य है, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न समस्या को लेकर। लेकिन ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। किसी धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए।
C2H6, C3H4, C3H8 तथा C2H4 में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छाटिए और साबुन व पारजक में एक अंतर लिखिए। अथवा में दे रखा था निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल का विकृतीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन का दहन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे किधर गई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आगे क्वेश्चन था दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय को व्यवस्थात्मक निरूपण चित्र की सहायता से समझिए। अथवा में दे रखा था वृक्काणु का नामक चित्र बनाइए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। ये क्वेश्चन था अगला। और आगे क्वेश्चन था इसमें प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम लिखिए। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझिए। अथवा दे रखा था गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। आवर्धन किसे कहते हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में और जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये मान निकालना था आपको। तो ये था आपका 2013 में आया हुआ पेपर।